अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, मुझे वालेकुम अस्सलाम। मुझे बता दें कि आवाज़ वगैरह मेरी क्लियर है। और स्क्रीन में शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। जी ठीक है। जी, स्क्रीन भी शो हो रही है अब। जी अच्छा जी। आज की क्लास हमारी जो है, हम थोड़ा सा इमेजेस और शेप्स उनको थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे कि जब हम इमेज इंसर्ट करते हैं किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो न्यू इस्तेमाल करने वाले होते हैं, या कुछ जिन्होंने ज़्यादा भी इस्तेमाल किया, तो बाज़ औक़ात इमेजेस के साथ बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है। तो इसी तरह शेप्स जब हम इंसर्ट करते हैं उसमें उनको मतलब लोकेशन सेट करने में हमें बाज़ औक़ात प्रॉब्लम आती है। तो उसको भी हम इंशाल्लाह जो है वो तफसील से देखेंगे आज। सबसे पहले नंबर पे हम जो है वो इमेजेस के देख लेते हैं। इंसर्ट करने का मैंने आप लोगों को बता दिया था, सिंपल आप इस तरीके से जो है वो इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी इमेज कोई आपके पास पड़ा हुआ हो, तो फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ। तो जैसे और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ जब हम कोई नई चीज़ डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं, तो हमारे पास ऊपर जो है वो एक नए टैब का इजाफा हो जाता है। ठीक है जी। तो इसमें भी ऐसे ही है। हमारे पास जो है वो एक नए टैब का, जो कि पिक्चर फॉर्मेट के नाम से है, उसका हमारे पास जो है वो इजाफा हो गया। तो ऑटोमेटिकली ये टैब सेलेक्ट भी हो जाता है जब हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं या जो भी चीज़ इंसर्ट करते हैं। तो अब इसमें आपको पिक्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं, जिनके ज़रिए से हम पिक्चर्स को जो है वो सेटिंग इसकी जो है पिक्चर्स की कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है। इमेजेस, इसमें जो रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है, ये इन्होंने बड़ा ही एक जो है वो कह लें कि आप लिमिटेड सा एक सिंपल सा फीचर इन्होंने डाला है। ये बिल्कुल उस तरीके से काम नहीं करता जिस तरीके से कुछ वेबसाइट्स काम करती हैं बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, या कुछ जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ख़ास तौर पे फ़ोटोशॉप है, वो जिस तरीके से काम करता है उस तरीके से तो काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हमें इसका बेनिफिट जो है वो कहीं कहीं पे मिल जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये नीचे दो इमेजेस पड़े हुए हैं। ये एक इमेज है, इसकी मैं कॉपी ले रहा हूँ। अच्छा, इमेज की कॉपी बनाने के लिए आपके पास वर्ड के अंदर शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल का बटन प्रेस करें, और जिस भी इमेज की या जिस भी शेप की कॉपी लेनी है आप उसको पकड़ के ऐसे ड्रैग करेंगे तो वो उसका एक कॉपी बन जाएगी उसकी। ठीक है जी। तो ये मैंने इसकी कॉपी ले ली एक। अब आप देखें कि इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट है। ठीक है जी। टेक्स्ट के ऊपर मैंने रखा हुआ तो पीछे टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। तो मैं चाहता हूँ कि इसका वाइट बैकग्राउंड जो है वो मैं ख़त्म कर दूँ। तो सिंपल पिक्चर फॉर्मेट में जाएं, यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें। तो ये जो पिंक कलर का एरिया वो ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट कर लिया कि कौन सा एरिया रिमूव करने वाला है बैकग्राउंड के तौर पर। ठीक है। अब ये अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा इसने जो ये इसकी डंडी सी है उसको बीच में शामिल कर लिया। अगर आप उसको यहाँ से अलहदा करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, मार्क एरियाज़ टू कीप। ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखें, मार्क एरियाज़ टू कीप, मार्क एरियाज़ टू रिमूव। ठीक है जी, दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। तो अगर वो कोई ऐसा बैकग्राउंड का हिस्सा है जिसको उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं किया, आप उसको मार्क करना चाहते हैं, तो मार्क एरियाज़ टू रिमूव वाला ऑप्शन इस्तेमाल करें। और अगर उसने कोई ऐसी जगह ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिए रिमूव करने के लिए जो आप रिमूव नहीं करना चाह रहे, तो मार्क एरियाज़ टू कीप वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। ठीक है जी। तो मैं मार्क एरियाज़ कीप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके इतना जो हिस्सा है ये मैं इसको इसमें शामिल रखना चाहता हूँ, तो मैं जस्ट इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर दूँगा तो वो ऑटोमेटिकली उसकी बाउंड्री जो है वो डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है जी। उसके बाद आप कीप चेंजेस पे, अगर आप ये चेंजेस आपको मतलब लगता है कि ठीक हो गई हैं, तो आप इसको कीप चेंजेस पे क्लिक करें। तो ये देखें कि आप इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसकी क्वालिटी जो है वो एज सच वैसी नहीं होगी जिस तरीके से हमारे पास
मुख्तलिफ वेबसाइट देती हैं। आप ये देखें ना, इसके किनारे जो है वो स्मूथ नहीं है। जो इसने बैकग्राउंड रिमूव किया तो ये किनारे इसके जो है वो स्मूथ नहीं है जिस तरीके से होने चाहिए थे। अगरचे ये इमेज बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी इमेज है जो मैंने इंसर्ट किया हुआ है, तो ये इसलिए मैंने बताया कि थोड़ा सा मतलब लिमिटेड है, लेकिन हैंडी फीचर है, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प भी करता है हमारी। ठीक है जी, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें कहीं ज़रूरत जो है वो पड़ जाए। ठीक हो गई जी। उसके बाद कुछ ऑप्शन सेटिंग्स हैं, इमेजेस की करेक्शन है, इमेज की आप कोई इमेज की करेक्शन कर सकते हैं, उसकी हाइलाइट्स, उसकी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ठीक है जी, उसकी शार्पनेस, सॉफ्टनेस, ठीक, ये सारी आप सेटिंग कुछ बिल्ट इन यहाँ पे फीचर्स मौजूद हैं। इसी तरह कलर्स का ऑप्शन है, आप ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं कलर को, कलर जो है वो ज़्यादा उसके जो है वो पॉपअप हों, वो करना चाहते हैं। फिर कलर टून आप उसकी चेंज करना चाहते हैं। नीचे मुख्तलिफ कलर ऑप्शंस जो है वो मौजूद हैं, आप इस तरीके से जो है वो मतलब मुख्तलिफ ऑप्शंस अप्लाई इसके ऊपर कर सकते हैं। मोर वेरिएशन के ऊपर कोई और कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सारे कलर जो है वो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। नीचे पिक्चर ऑप्शन, कलर ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो साइड पे आपके पास यही वाली चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी। तो यहाँ से आप इनकी बाकायदा वैल्यूज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से प्रीसेट सेलेक्ट करें कौन सा चाहिए, फिर उसकी जो है वो वैल्यू, इसी तरह कलर टून है और इसी तरह री कलर का ऑप्शन सेम वही वाला हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। बाज़ औक़ात क्या होता है, हम CNIC बाज़ औक़ात प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ जाती है, हम उसको स्कैन करते हैं। तो वैसे तो मोबाइल में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, हम उससे अगर स्कैनर से स्कैन करते हैं और उसका प्रिंट लेना चाहते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम उसका डायरेक्ट प्रिंट लेते हैं तो वो उसका बैकग्राउंड और वो थोड़ा सा कलर जो है उस तरीके से नहीं आता जिस तरह से फ़ोटोकॉपी पे आना चाहिए। तो इसमें कुछ हमारे पास ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जिसके ज़रिए से हम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कलर्स के ऑप्शन में जाएँ तो ये यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट के ये 2-3 ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ से हम इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं उसको, ताकि उसकी जो है वो बाकी करेक्शन में जाके आप उसकी हाईलाइट, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं एडजस्ट, ताकि उसका प्रिंट निकाल सकें। या कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, बल्कि मैं एक डॉक्यूमेंट जो है वो करके आपको दिखा भी दूँ। ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक जो है वो अच्छा, जब हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो ये हमें प्रॉब्लम बहुत दफ़ा आती है, या इसको हम इंशाल्लाह ये भी चीज़ें आज कवर करेंगे। अब ये देखें ना, मैंने इंसर्ट की थी इस जगह पे, इस पेज पे, ठीक है जी, वो यहाँ पे आ गई। उसकी वजह ये है कि ये जब पिक्चर हम कोई भी इंसर्ट करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके या वैसे इंसर्ट करते हैं तो ये और बाय डिफ़ॉल्ट इंसर्ट होती है इन लाइन विद टेक्स्ट। ठीक है जी, तो जब भी आप किसी इमेज को इंसर्ट करें तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि इसको नीचे विद टेक्स्ट रैपिंग में जो सबसे नीचे वाला बॉटम राइट्स जो है ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है जी, तो आपका इमेज उसी पेज पे आ जाएगा। लेकिन इसमें ये होगा कि आपका इमेज जो है वो सारे टेक्स्ट के बाकी सारी चीज़ों के ऊपर आ गए, कोई मसला नहीं, हम इसको बाद में देखते हैं, ये टेक्स्ट रैपिंग तफसील से देखेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल अभी जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, अब ये देखें ना, जैसे मैंने ये स्कैन किया हुआ है स्कैनर से, मैं इसका प्रिंट लेना चाह रहा हूँ, तो मैं इसका प्रिंट अगर इसी तरह से लूँगा तो ये थोड़ा सा डल इसका प्रिंट आएगा, थोड़ा सा ब्लर सा होगा। तो मैं इसकी पिक्चर फॉर्मेट में जाके सेटिंग जो है वो कर सकता हूँ। ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से बहुत हल्का है, ये वाला चेक कर लेता हूँ, या यहाँ से चेक कर लेता हूँ। ठीक है जी, नहीं तो इसको मैं ब्लैक एंड वाइट कर लूँ। यहाँ से ब्राइटनेस और कंट्रास्ट आप इसका जो है वो एडजस्ट कर लें। ठीक है जी, शार्पनेस आप यहाँ से इसकी कर लें। उसके बाद मतलब मुख्तलिफ़ ऑप्शन है, आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो अपने डॉक्यूमेंट को इस तरीके से एडजस्ट करके, अब ये देखें ना, काफ़ी हद तक जो है वो मतलब क्लियर हो चुका है। इसके बैकग्राउंड में जो वो वाटर मार्क से आ रहे थे वो थोड़े क्लियर हो चुके हैं। तो बताने का मकसद ये है कि इमेज की जो थोड़ी बहुत सेटिंग है वो हमारे पास इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑप्शन अवेलेबल है, हम उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक होगा जी। उसके बाद आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं, ये कुछ आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स अगर आप लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये इमेज है, इसके ऊपर मैं मुख्तलिफ़ किस्म के ये पेंसिल स्केच सा शो कर देगा, ठीक है जी। ये मोज़ाइक डिज़ाइन शो कर देगा, तो इस तरीके से आप कुछ इफ़ेक्ट्स लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। कंप्रेस पिक्चर का ऑप्शन मौजूद है। ये उस वक्त है कि अगर हमने बहुत हाई क्वालिटी की जो है ना वो पिक्चर इंसर्ट की हुई है और ये हम डॉक्यूमेंट को ज़रा साइज़ जो है वो डॉक्यूमेंट का छोटा रखना चाह रहे हैं, तो फिर हम कंप्रेस करते हैं। नॉर्मली हम ये काम नहीं करते, अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो तो फिर हम ये कर लेते हैं। उसके बाद चेंज पिक्चर है, अगर आपने पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट की हुई है और आपका क्लाइंट कहता है कि इसको पिक्चर को चेंज कर दो किसी और इमेज के साथ, तो बजाय इसके कि आप न्यू पिक्चर इंसर्ट करें, उसको फिर रीसाइज करें, उसके ऊपर फिर सारी सेटिंग्स अप्लाई करें, आप जस्ट क्या करें, इस पर राइट क्लिक करके या यहाँ से चेंज पिक्चर के ऑप्शन पे जाके दिस डिवाइस पे क्लिक करें और वहाँ से आप अपने सिस्टम से जो है वो दोबारा पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर लें दूसरी। उसके साथ वो पिक्चर उसका साइज़ जो मर्ज़ी हो वो उसको इसी साइज़ के मुताबिक जो है वो रिप्लेस कर देगा, यानी इस वाली इमेज के साइज़ के मुताबिक ही यहाँ पर जो है वो आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद रीसेट पिक्चर का ऑप्शन है, रीसेट पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे तो पिक्चर जो अपनी ओरिजिनल जो उसकी हालत है, यानी आपने उसके ऊपर कोई कलराइजेशन अप्लाई की, उसके बैकग्राउंड रिमूव किया था, उसके जो भी ऊपर सेटिंग्स अप्लाई की थी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है जी। रीसेट पिक्चर एंड साइज़ अगर करेंगे तो इसका जो एक्चुअल साइज़ होगा वो भी जो है ना वो रीसेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस पिक्चर को छोटा किया होता है ऐसे, ठीक है जी, तो मैं रीसाइज पे और वो पे जाऊंगा तो उसका जो ओरिजिनल साइज़ होगा ये उस साइज़ पे वापस आ जाएगी। उसके बाद कुछ पिक्चर स्टाइल्स दिए हुए हैं, स्टाइल्स से मुराद के पिक्चर के थोड़ा सा पिक्चर पे जो है वो बॉर्डर लग जाएगा, उस पर जो वो शेड्स आ जाएंगे, ठीक है। ये मुख्तलिफ डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है थोड़ा सा पिक्चर, आप अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये बने बनाए स्टाइल यहाँ पर मौजूद हैं मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है जी। तो इनमें से जो भी आपको आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या जो आपको पसंद आता है आप उसके मुताबिक जो है वो कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद पिक्चर बॉर्डर है, बॉर्डर सिंपल आप जो है वो बॉर्डर जो है वो उसका कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, बॉर्डर की जो है वो यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, मोटाई बॉर्डर की कौन सी होनी चाहिए, डैश लाइन होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से जो कर सकते हैं। सिंपल जिस तरह बाकी लाइनों की सेटिंग है सेम उसी तरह इसकी भी सेटिंग है, ठीक हो गया जी। इफ़ेक्ट्स में कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे इस टाइम पिक्चर पे जो वो ड्रॉप शेडो आपको नज़र आ रहा होगा, बैकग्राउंड पे थोड़ा शेडो इफेक्ट है, तो ये सारे इफ़ेक्ट्स मुख्तलिफ़ किस्म के प्रीसेट्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, आप इनमें से मुख्तलिफ़ प्रीसेट्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई ऐसा इनको कोई तफसील से बताने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग समझते हैं कि इसमें भी कोई तफसील से बताने वाली बात है तो वो काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं तफसील से इंशाल्लाह समझा दूँगा। उसके बाद जो है वो पिक्चर ले एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये तो पिक्चर के जो आप इफेक्ट्स दिखा रहे हैं ना, इससे तो देख के ऐसे लगता है जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का भी कुछ काम जो है हम इसमें कर सकते हैं MS वर्ड में। कुछ नहीं, अभी मैं शेप्स जब समझाऊंगा आपको, शेप सिखाऊंगा, आप बहुत सारा काम कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्चुअली इसलिए सिखाता हूँ, इसलिए इसकी ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि हमारे पास बाज़ औक़ात क्लाइंट्स आते हैं जो अमेज़ॉन पे अपनी कुछ बुक्स जो हैं, नॉवल है, बुक, हाँ जी, किंडल, हाँ जी, किंडल का जो उस पे काम है ना, मैंने अमेज़ॉन को ही पहले सीखा था ना, तो उसमें भी हमारे जो टीचर हैं वो भी कहते हैं कि आप किंडल का काम शुरू करें। बिल्कुल एग्जैक्टली, किंडल की जो फाइल मांगते हैं ना, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल है वो डायरेक्टली किंडल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, ये उसकी ऑफिशियल यानी सपोर्टेड फाइल्स है, ठीक है ना, बजाय इसके कि हम किसी और सॉफ्टवेयर में जाके करते पड़े। इसमें हमारे पास, तो इसीलिए मैं ये सिखाता हूँ कि इसमें हम बाकायदा पूरी बुक जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ई बुक डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसको हम एज ई बुक अमेज़ॉन किंडल के ऊपर KDP के ऊपर जो है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे सर बहुत खुशी होती है इस बात से कि ना आपको ये सारी चीज़ें पता है। देखिए बिल्कुल हमें आइडिया ही नहीं था कि MS वर्ड के ऊपर भी ये सारे काम होते हैं।
जी, बहुत सारे तो काम ये होते तो हैं अल्लाह अभी। का शुक्र है कि हमें आप जैसे टीचर मिले हैं जो हमें ये सारी बातें बता रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये इंशाल्लाह आप अभी अल्हम्दुलिल्लाह। और भी बहुत सारे फीचर्स देखेंगे इंशाल्लाह। और आपको अच्छा, आप इसके देखेंगे कि अलावा ना इलस्ट्रेटर वाले फीचर्स हैं इसमें, आपने इलस्ट्रेटर यूज़ किया हुआ है तो आपको अंदाज़ा होगा कि इलस्ट्रेटर वाले फीचर्स भी इसमें मौजूद हैं। इंशाल्लाह। अच्छा, सर मेरी क्लास के ना अगले महीने पेपर होने हैं, तो मेरा दिल है कि मैं ना, क्योंकि हम वर्ड सीख रहे हैं ना, जी तो जी। मेरा दिल है कि मैं वो खुद कंपोज करूँ ना पेपर। तो अब जैसी पिक्चर है ना, उसमें पिक्चर भी हमें इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो जैसे टेक्स्ट एक साइड पे होता है और पिक्चर जो होती है वो एक तरफ होती है, कई दफ़ा दरमियान में होती है टेक्स्ट के, वो थोड़ा सा बता वो दें कि सारी उसको किस चीज़ें तरह हमने टेक्स्ट एडजस्ट ये करना है। आगे हमारे पास ये टेक्स्ट टैपिंग के जो आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें समझाऊंगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं चलो ठीक है। लीजिए। जी, ठीक है जी। ये इफ़ेक्ट्स जो हैं ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। पिक्चर लेआउट है ये वही जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हैं जो हमने पीछे पढ़ा था, उसी में अगर आप पिक्चर जो वो यूज़ करना चाहते हैं। अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, अगर पिक्चर के साथ आप कोई टेक्स्ट अटैच करना चाहते हैं तो मैं नॉर्मली इसको यूज़ नहीं करता। अगर आप करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी ये पिक्चर किस चीज़ से रिलेटेड है, किस टॉपिक से रिलेटेड है, वो यहाँ पे आप जो है वो लिख सकते हैं। ठीक हो गई जी। उसके बाद आ सर जाए ये हमारे। तो जी 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 पिक्चर के फरमाइए। साथ पर्सनल डिटेल आएंगी ना उसकी, जी जी। ये इसको हम कंपोज में तो नहीं ला सकते अलग से। ये जो, हाँ जी, ये जो आर्ट टेक्स्ट है ये हमारे उसमें नहीं आएगा, कंपोजिशन में नहीं आएगा। ये सिर्फ पिक्चर के साथ एज आ उसकी डिटेल अटैच होगा। ठीक है सर। जी। अच्छा, उसके बाद आ गया हमारे पास पोजीशन। ठीक है, अगर आप कोई पिक्चर जो है वो किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास पोजीशन का ऑप्शन मौजूद है। कुछ जो है वो पोजीशन यहाँ पे दी हुई हैं। टॉप लेफ़्ट है, टॉप सेंटर है, टॉप राइट है, इसी तरह सेंटर मिडल है, सेंटर मिडल राइट है, लेफ़्ट है। ठीक है, ये सारी पोजीशन दी हुई हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई पोजीशन चाहिए तो नीचे मोर लेआउट का ऑप्शन मौजूद है हमारे पास। अब ये बड़ा डिटेल्ड है, इसके ऊपर आप मुकम्मल इसको अपने इमेज को अपनी मर्ज़ी से जिस लोकेशन पे आप इसको सेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है जी। ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है ऊपर आपके पास, ठीक है जी, ये वाली हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। उसके बाद नीचे वर्टिकल अलाइनमेंट है। ठीक है जी। यहाँ से आप किस तरीके से अलाइन करना चाह रहे हैं। अगर अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ये सिलेक्ट कर लें। अगर बुक लेआउट के मुताबिक है, इनसाइड मार्जिन, ठीक है जी, आउटसाइड ऑफ मार्जिन, इनसाइड पेज, आउटसाइड पेज, एब्सोल्यूट पोजीशन। एब्सोल्यूट पोजीशन है कि मतलब स्पेसिफिक आप कोई पोजीशन देना चाह रहे हैं, किसके हिसाब से देना चाह रहे हैं, मार्जिन के हिसाब से, पेज के हिसाब से, कॉलम के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से, लेफ़्ट मार्जिन। मतलब बताने का ये है कि हम यहाँ से स्पेसिफिकली अपनी इमेज को एक मखसूस जगह पे फिक्स जो है वो कर सकते हैं, यानी उसकी पोजीशन यहाँ से देख के। ठीक है जी। रिलेटिव पोजीशन सेम जो है वो एब्सोल्यूट पोजीशन की तरह ही काम करती है। इस इन दोनों में मुझे कोई ख़ास एज फ़र्क नज़र नहीं आया। बेहतर यही कि हम इसमें एब्सोल्यूट पोजीशन इस्तेमाल करें या अलाइनमेंट जो है वो इस्तेमाल करें। ठीक हो गई जी। तो ये आप सारा काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है मूव ऑब्जेक्ट विद टेक्स्ट। ठीक है, ये मैं आपको टेक्स्ट रैपिंग अभी हम करने लगे हैं उसमें आपको समझाऊंगा। अलाउ ओवरलैप है कि तस्वीरें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हों, अगर अलाउ आप ख़त्म कर देंगे ओवरलैप नहीं होगी। और इसी तरह लॉक एंकर है कि आप एक तस्वीर को फिक्स कर देते हैं। ये चीज़ें हम इंशाल्लाह अब टेक्स्ट रैपिंग के साथ जो है वो देखते हैं। तो आगे हमारे पास है रैप टेक्स्ट का ऑप्शन। टेक्स्ट रैप के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम इमेज को इंसर्ट करते हैं, इमेज इंसर्ट करने के बाद क्या होता है कि नॉर्मली फॉर एग्जांपल मैं जो है वो मेरा कर्सर इस जगह पर मौजूद है, ठीक है जी, यानी दो ये लाइन के दरमियान में मौजूद है और मैं इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ से कोई इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब ये इमेज इंसर्ट हो गया मेरी लाइन के दरमियान में, जबकि मुझे जो है वो इमेज किसी और जगह पे चाहिए। अब इसको अगर मैं उठा के मूव करूँगा तो आप देखें कि ये सही तरीके से मूव नहीं हो रहा। ठीक है ना, अब ये देखें ये सही तरीके से मूव नहीं हो रहा है जिस तरीके से मैं करना चाह रहा हूँ। जैसे ये वाला मूव हो रहा है, ये देखें ये वाला इमेज मैं फ्रीली इसको मूव कर रहा हूँ। ठीक हो गई जी। मैं जहाँ पे भी इसको रखना चाहूँ बड़ी आसानी से रख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसको मैं रखना चाह रहा हूँ तो ये इस तरीके से मूव नहीं हो रहा। क्यों?
इसलिए कि इसकी जो लेआउट है इसका वो इन लाइन विद टेक्स्ट है। इन लाइन विद टेक्स्ट का मतलब क्या है कि ये टेक्स्ट के साथ लाइन के बीच में रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे मूव करता हूँ तो ये देखिए अब इस लाइन के बीच में आ गया। अब ये इमेज की वजह से इसने दोनों लाइनों के दरमियान गैप दे दिया। ठीक है, जबकि मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको यहाँ पे शुरू में रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो नीचे हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं टेक्स्ट विद टेक्स्ट रैपिंग के, ये रैपिंग ऑप्शंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें पहले नंबर पे हमारे पास स्केयर है। स्केयर अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो इससे क्या होगा कि इस जो भी इमेज हमने इंसर्ट किया है इसके चारों तरफ जो है वो टेक्स्ट जो है वो रैप हो जाएगा। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये देखें मैंने इस तरह कैसे कर लिया, मैं इसको जो है वो इस पैराग्राफ को मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ ताकि ज़रा अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ आ सके। फॉन्ट भी मैं इसका थोड़ा सा चेंज कर लूँ, मैं ज़रा। ठीक है जी, अब ये देखें स्केयर शेप मैंने इसको कर दिया है। मैं एक्चुअली इस पैराग्राफ को बड़ा करना चाहता हूँ, स्केयर शेप कर लिया। तो अब ये इमेज हमने जिस जगह पे भी रखा है इसके चारों तरफ टेक्स्ट रहेगा, लेकिन इमेज के ऊपर या इमेज के नीचे टेक्स्ट जो है वो नहीं आएगा। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं स्केयर। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है टाइट। टाइट का ऑप्शन क्या करता है, सेम स्केयर की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारा टेक्स्ट जो है वो और ज़्यादा करीब हो जाता है इमेज के अंदर। जो हमारे पास इमेज बना हुआ है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है इमेज कि उसमें साइडों पे जो वो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस होती है, तो वो उस वाइट स्पेस को थोड़ा बहुत इग्नोर कर देता है। और उसके साथ अब अगर आप देखें मैंने जो किया था, जब इसको मैंने सिंपल किया, स्केयर था, उसके बाद मैंने ये स्केयर था, तो जैसे मैंने टाइट किया तो आप ये देखें कि ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो लफ्ज़ है, ये थोड़ा सा पीछे इमेज के साथ और करीब हो गया। ठीक है जी, मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ, बल्कि इसको मैं यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ। स्केयर ये देखें, स्केयर में इस तरीके से है और टाइट में थोड़ा और करीब आ गया। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है थ्रू का। थ्रू का ऑप्शन क्या करता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई सर्कल बनाया है, ठीक है जी, शेप है फॉर एग्जांपल सर्कुलर, तो उसकी साइडों से भी टेक्स्ट रैप होगा और सर्कल के दरमियान में भी टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है जी, वो हम शेप्स के साथ भी इसको अभी शेप्स में इंसर्ट करके दिखाऊंगा आप लोगों को। उसके बाद हमारे पास टॉप एंड बॉटम का ऑप्शन है। ठीक है जी, टॉप एंड बॉटम में क्या करेगा कि इसके ऊपर और नीचे टेक्स्ट रहेगा। ठीक है जी, साइडों पे टेक्स्ट इसके नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास बिहाइंड टेक्स्ट का ऑप्शन है। बिहाइंड टेक्स्ट अब जब आप करते हैं तो आपका इमेज जो है वो टेक्स्ट के पीछे चला जाता है। अब इसमें बाज़ औक़ात क्या होता है कि टेक्स्ट अगर छोटा है आपका, ये पैराग्राफ है, आप देखें मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की कोशिश करूँगा, मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है जी, तो इस बात को हमेशा जहन में रखना है कि जब भी आपने किसी टेक्स्ट को बिहाइंड टेक्स्ट उस पर अगर टेक्स्ट रैपिंग अप्लाई करनी है तो हमेशा जहन में रखना है कि बाद में आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रॉब्लम का सलूशन है हमारे पास, उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी बताने का मकसद ये है कि इससे आपने इस चीज़ को जो है वो जहन में रखना है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद हमारे पास लास्ट जो ऑप्शन है वो है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक हो गया जी। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्या होता है कि इमेज आपके टेक्स्ट के ऊपर आ जाता है, यानी आपका टेक्स्ट जो है वो उसके पीछे चला जाता है। ठीक है जी, तो ये मुख्तलिफ रैप ऑप्शंस हैं। एक इसमें जो है वो रैप ऑप्शन बड़ा मज़े का है, ये जो नीचे मैंने इंसर्ट किए हुए थे इमेजेस, अगर मैं इसमें आप लोगों को, मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास कोई ज़्यादा टेक्स्ट है, तो सॉरी फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट मेरे पास है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इस इमेज को और इसका मैं साइज़ थोड़ा सा छोटा करूँ। अच्छा जी, अब इसको अगर मैं करता हूँ स्केयर, तो स्केयर में ये देखें कि मैं इसको जस्टिफाई कर लूँ। स्केयर में ये देखें कि ये स्केयर शेप बना रहा है टेक्स्ट के दोनों तरफ। ठीक है जी, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरे इमेज की शेप है इसके मुताबिक मेरा टेक्स्ट जो है वो रैप हो। ठीक है जी, तो हमारे पास इसमें एडिट रैप पॉइंट का एक ऑप्शन मौजूद है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे
तो ये देखें कि ये उसने आपके इमेज के अंदर जो शेप थी, जो सब्जेक्ट जिसको हम कह सकते हैं, उसको उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया और उसने एक शेप बना दी जो आपको डॉटेड नज़र आ रही है। अब आपका टेक्स्ट जो है वो इस शेप के हिसाब से रैप होगा दोनों चारों साइडों पे आपके इमेज के। अब ये जो शेप है इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला ब्लैक पॉइंट यहाँ पे सर ये जो तस्वीर है ये पीएनजी है? पीएनजी होना ज़रूरी नहीं है, ये वाली तस्वीर पीएनजी है, लेकिन नहीं, अगर इसका बैकग्राउंड होता तो फिर ये पॉइंट कहाँ पे जाते? मैं आपको वही मैं बता देता हूँ आपको। मैं दूसरा इमेज लेके आ रहा हूँ। ये वाली तस्वीर तो पीएनजी है, आप देख रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ये वाली जो तस्वीर है ये जेपीजी तस्वीर है। आप इसको देख रही हैं कि इसके पीछे बैकग्राउंड है वाइट कलर का। इसमें ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है कि ये वाला जो टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन है, लाजमी बात है कि उसी वक्त काम करेगा जब आपके इमेज का बैकग्राउंड जो है वो वाइट होगा या लाइट ग्रे कलर में होगा या किसी भी लाइट कलर में होगा। अगर किसी डार्क कलर में है तो उस पर ये काम नहीं करेगा, ठीक है जी। मैं दूसरा इमेज जो है वो ले आता हूँ, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला इमेज ले आया, इसमें मैं वही वाला टेक्स्ट एडिट रैप पॉइंट का ऑप्शन। अब ये देखें, इसमें उसने जेपीजी इमेज था, इसमें उसने शेप डिटेक्ट नहीं की। कोई मसला नहीं है, शेप हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो ये जो इसने स्केयर बनाया इसको आप एडजस्ट करें अपने हिसाब से, ठीक है जी। अच्छा, अब आप कहेंगे कि भाई हमारे पास तो सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं इसमें, अब इसको हम किस तरीके से एडजस्ट करें? कोई मसला नहीं है, कंट्रोल का बटन प्रेस करें और रेड लाइन के ऊपर क्लिक करें, एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। कंट्रोल का बटन प्रेस करें, रेड लाइन पे क्लिक करें, आपके पास एक और बटन ऐड हो जाएगा। जितने आपने बटन ऐड करने हैं, जहाँ जहाँ पे करने हैं, आप बटन इसके जो है वो ऐड करते जाएं और अपनी शेप को जो है वो उस हिसाब से एडजस्ट कर लें, ठीक है जी। तो ये मैं इसको इस अपनी इमेज की शेप के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो ये आप फुल फ्लैज इसको जो है वो हाँ, इसमें आपको एक प्रॉब्लम आएगी। अब वो प्रॉब्लम ये चूँकि इसका बैकग्राउंड वाइट कलर का है तो ऑब्वियसली बात है कि वाइट बैकग्राउंड के पीछे टेक्स्ट तो नज़र नहीं आएगा ना आपको, ठीक है। तो उसमें हम जो है वो ये कर सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड जो है वो इसी के ज़रिए से, यानी अपना जो सॉफ्टवेयर इसके ज़रिए से रिमूव कर लें, ठीक है जी। तो बताने का मकसद ये, अब ये देखें कि टेक्स्ट जो है वो इसके साथ रैप कर रहा है, लेकिन वो चूँकि तस्वीर हमारी ऊपर पड़ी हुई है और टेक्स्ट हमारा पीछे है, इस वजह से जो है वो इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है जी। बताने का मकसद ये है कि हमारे पास ये ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है और हम इस शेप को पूरी तरीके से एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। ये जो हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं, फाइज़र जो है इन्होंने इलस्ट्रेटर यूज़ किया हुआ है, इनको पता होगा कि बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ जो है वो एंकर पॉइंट्स उसमें हम शेप जो एडिट करते हैं उसमें मौजूद होते हैं। तो ये उस तरीके से हम इसको बिल्कुल जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये एक बड़ा अच्छा फ़ीचर है, ये नॉर्मली हमें नहीं पता होता और ना ही हम इसको यूज़ कर रहे होते, जबकि ये बड़ा अच्छा फ़ीचर है। एक क्लाइंट के लिए मैंने जो है वो किताब एक ई बुक बनाई थी, तो उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि टेक्स्ट मुझे जो है वो इस तरीके से चाहिए, यानी शेप के हिसाब से वो रैप कर रहा हो। तो उसमें फिर मैंने जो है वो इस फीचर को यूज़ किया था और बड़ा मतलब अच्छा इसका जो है वो रिज़ल्ट आया, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन पे अगर आप क्लिक करें तो आपके यहाँ पर उन चीज़ों की लिस्ट आ रही होगी जो ऑब्जेक्ट्स आपने, चाहे वो इमेज है चाहे वो शेप्स हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की हुई होंगी, उनकी यहाँ पर लिस्ट आ रही होगी, ठीक है जी। इस पेज पे फ़िलहाल यही है। अगर मैं अपने पिछले पेज पे चले जाऊँ तो आपको यहाँ पे 2 इमेजेस नज़र आ रहे हैं, उससे पीछे चला जाऊँ तो ये आपको 4 पिक्चर्स जो है वो नज़र आ रही हैं, ठीक है जी। अब ये फॉर एग्जांपल इस पिक्चर को, ये वाली जो पिक्चर है इसको मैं मूव करके इसके ऊपर रखना चाह रहा हूँ, ये इस टाइम इसके पीछे है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको यहाँ से ड्रैग करके ऊपर ले आए, ठीक है। ये जो सिलेक्शन पेन है हमारे पास, सिलेक्शन पेन नज़र आ रहा है ना राइट साइड पे, हमने ओपन जो किया है, ठीक है जी। जी सर, ये वही इलस्ट्रेटर वाली लेयर्स हाँ जी, यहाँ पे नज़र आ रही हैं लेयर्स। फोटोशॉप में लेयर्स होती हैं सेम, उसी तरीके से आप इसको मूव करके इसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। इसको हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। अब ये देखें ना, ये आगे जो आंख सी बनी हुई है
इससे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक इमेज जो है वो यहाँ पर यूज़ किया, एक इमेज आपने यहाँ पे यूज़ किया, एक डॉक्यूमेंट आपने सेव किया, उसमें आपको दोनों में से कोई एक इमेज चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, तो आप बजाय इसके कि उसको डिलीट करें, डिलीट करने से आपके डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग सारी चेंज हो सकती है अगर आपने टेक्स्ट रैपिंग अप्लाई की हुई है। तो आप इसको सिंपल क्या कर दें, यहाँ से जो है वो हाइड कर दें। ठीक हो गया जी, यहाँ से इसको हाइड करना है, इसको हाइड कर दें, हाइड करके तो आप डॉक्यूमेंट को अलहदा से सेव कर दें। तो ये बड़ा अच्छा फीचर है, ये माइक्रोसॉफ्ट के पुराने वर्जन्स के अंदर नहीं है, ये आई थिंक 2016 के बाद ही ये फीचर जो है वो सिलेक्शन पेन वाला इन्होंने डाला है। तो ये जो ऑप्शन हमारे पास है ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैक सेंड बैकवर्ड का, ये वही चीज़ है जो हम यहाँ से ड्रैग करके कर रहे हैं। ठीक है जी, तो फॉर एग्जांपल ये इसके पीछे था, मैं इसे आगे लेके जाना तो ब्रिंग फॉरवर्ड वाले बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो वो एक स्टेप जो है वो आगे आ जाएगा जिस भी पोजीशन पे है। दोबारा क्लिक करूँगा तो वो एक और स्टेप जो है वो ऊपर आ जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास बहुत सारे इमेजेस, बहुत सारी शेप्स आपने इंसर्ट की हुई हैं और आप जिस इमेज को टॉप पे रखना चाह रहे हैं वो सबसे बॉटम पे है, तो बजाय इसके कि आप बार बार ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करें, ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करते जाएं, उसकी बजाय आप ब्रिंग फॉरवर्ड के साथ अगर आप देखें यहाँ पे जो बटन है इस पर क्लिक करें और यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट का ऑप्शन है। ठीक है जी, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो जितनी भी आपके पेज के ऊपर ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे उन तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, सेम इसी तरह अगर आप उनको तमाम ऑब्जेक्ट्स के पीछे लेके जाना चाहते हैं तो बजाय इसके कि बार बार आप इस सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करें एक एक करके, आप सिंपल इस बटन पे क्लिक करके सेंड टू बैक का ऑप्शन है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इमेज जो है वो तमाम इमेज के बैक पे जो है वो चला जाएगा। ठीक है जी, अब ये देखें तमाम इमेजेस के बैक पे चला गया। अगर मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ तो आप ये देखें सिलेक्शन पेन में भी अगर आप देखें तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मूव करके वो आगे टॉप पे जो है वो आ चुका है। तो इस तरीके से हम ये अपने सिलेक्शन पेन को बड़े अच्छे तरीके से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, उसके बाद हमारे पास अलाइन का ऑप्शन मौजूद है। अगर आप इसको अलाइन करना चाह रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को, बल्कि अलाइन का ऑप्शन मैं आपको शेप्स इंसर्ट करके उस पर समझा देता हूँ। दोनों पे सेम एज इट इज़ अप्लाई होगा, इमेजेस पे भी और ऑब्जेक्ट्स पे भी, लेकिन इमेज ऑब्जेक्ट्स पे जो है वो आपको ज़रा अच्छे तरीके से समझ आएगी। इस वजह से मैं इसके जो एंड पे जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट के। यहाँ पे मैं कुछ जो है वो शेप्स इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल एक मैंने ये शेप इंसर्ट कर ली। अच्छा, शेप इंसर्ट करने के लिए भी कुछ टूल्स, कुछ कीज़ जो है शॉर्टकट कीज़ मैं आप लोगों को बता दूं। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो शेप ली है, सर्कुलर शेप है, आप चाहते हैं कि ये एग्जैक्ट सर्कल बने, तो उसके लिए आपने जब ड्रैग करके इस तरीके से आपने ड्रॉ करना है तो साथ में शिफ्ट का बटन प्रेस कर देना। जब आप शिफ्ट का बटन प्रेस कर देंगे तो ये आपका एग्जैक्ट सर्कल जो है वो ड्रॉ होगा। इसी तरह अगर आप स्क्वायर शेप ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आपने एग्जैक्ट जो है वो शिफ्ट का बटन दबाना है, तो ये आपका एग्जैक्ट स्क्वायर जो है वो ड्रॉ होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके अलावा अगर आप जो है वो कोई शेप लेके किसी ऑब्जेक्ट के दरमियान से ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं दरमियान से ड्रॉ करूं बजाय इसके कि मैं इस तरफ को ड्रैग करूं, दोनों तरफ को सेम जो है वो ड्रैग हो, तो आप कंट्रोल का बटन प्रेस कर दें तो ये दरमियान से बाहर को ड्रॉ होगा इस तरीके से। ठीक है जी, नॉर्मली इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है और कंट्रोल का बटन आप प्रेस कर देंगे तो इस तरीके से ड्रॉ होगा। फिर इसमें भी अगर आप चाहते हैं साथ शिफ्ट का बटन प्रेस कर दें तो एग्जैक्ट सर्कल जो है वो ड्रॉ होगा। बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें जो है वो दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के दरमियान से चीज़ को ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए फिर हम बजाय इसके कि उसको हम पहले इस तरीके से ड्रॉ करके फिर उसके सेंटर में लेके जाएं, तो आप उसके सेंटर से ड्रॉ करना शुरू करें, कंट्रोल का बटन प्रेस कर दें तो वो उसके चारों तरफ जो है वो फैलेगी, एक तरफ को ड्रॉ नहीं होगी बल्कि चारों तरफ को जो है वो ड्रॉ होगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद कॉपी का ऑप्शन मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर किसी इमेज की आपने इमेज की जो ऑब्जेक्ट की कॉपी लेनी है तो सिंपल आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करके उसको ड्रैग करेंगे तो उसकी कॉपी बन जाएगी। अच्छा, अब इसमें अगर आप चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसकी स्क्वायर की मैंने कॉपी लेनी है, मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके
इसकी कॉपी लेता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल इसके साथ सीधा स्ट्रेट इसके नीचे ही रहे, ठीक है, और मेरे माउस से जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो साथ आप शिफ्ट का बटन प्रेस कर दें। अब आपने शिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया, मैं माउस को हिलाता भी रहूँगा, ये देखिए मैं माउस को हिला भी रहा हूँ तो ये उधर स्ट्रेट का स्ट्रेट ही उसी लाइन में मौजूद रहेगा। ठीक हो गया जी। सेम इसी तरह अगर आप दूसरी साइड पे करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट का बटन प्रेस करें तो ये आपका जो है वो स्ट्रेट उस लाइन में ही मूव करेगा। ठीक है जी। तो ये कुछ कीज़ हैं हमारी जो नॉर्मली बाज़ औक़ात नहीं पता होता कि इन कीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो ये काम कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा जो है वो हैंडी फीचर है हमारे पास। ठीक हो गया जी। उसके बाद सर हम ये पूरे पेज पे भी शेप ले सकते हैं, पूरे पेज जैसे हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं पेज का, तो पूरे पेज पे ले सकते हैं ये। बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है जी। मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, इस स्क्वायर को मैं लेके यहाँ पर इसको पूरे पेज पे इस तरीके से ड्रॉ किया और इसको मैंने कर दिया शेप सेंड टू बैक। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऊपर वाले पेज पे ले जाता हूँ तो ये आप देखें कि रैप टेक्स्ट में जाके अब इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर दें। ठीक है जी। अच्छा, जब बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे, जहाँ पे इमेज है वहाँ जहाँ पे आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है वहाँ से तो आप शेप को सिलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पे आपका इमेज टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ वहाँ से आप शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप के पूरे पेज पे टेक्स्ट है और आपको यहाँ से सिलेक्ट करने में मसला आ रहा है तो आप ये जो सिलेक्शन पेन है हमारा, यहाँ से आके आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और अभी मेरे जहन में आ गई बात कि आप यहाँ पे जो राइट साइड पे जो सिलेक्शन पेन आ रहा है, इसमें बाज़ औक़ात क्या होता है, जैसे अब ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल इस पेज के ऊपर अब मैंने मुख्तलिफ स्केयर जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसकी एक कॉपी ले ली। ठीक है जी। इसकी एक और कॉपी ले ली। अब ये देखें ना, रेक्टेंगल 1 2 3, अब ये रेक्टेंगल 98 100 101 इस तरीके से नाम आ रहे हैं, तो आप इनको रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट्स को रीनेम कर दें यहाँ पे। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूँ जी टॉप स्केयर, ये जो ऊपर वाला स्केयर है, सॉरी बॉटम वाला स्केयर है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ। ठीक हो गया जी। ये वाला जो है इसको मैं कह देता हूँ, डबल क्लिक करेंगे तो वो एडिट हो जाएगा नेम, तो इसको मैं कह देता हूँ जी मिडल स्केयर। ठीक है जी। और ये इसको मैं कह देता हूँ टॉप स्केयर। ये उस वक्त हमारे पास ये चीज़ काम आती है जब हमारे पास एक पेज के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हों और उनको हमने एडजस्ट करना हो आगे पीछे, तो बजाय इसके कि हम जो है वो यहाँ से ढूंढते फिरें कि यार रेक्टेंगल 101 था कि पता नहीं रेक्टेंगल 102 था कि कौन सा था, तो आप यहाँ से जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से अगर आपने उनको सही तरीके से नेमिंग की हुई हो। ठीक है जी। इसी तरह ये है स्माइली फेस है, इसका नाम लिखा हुआ है, नंबर में इसका ख़त्म कर देते हैं। ठीक है जी। स्माइली फेस और एंड। ठीक है जी। तो ये बड़ा अच्छा एक फ़ीचर है। अच्छा, अलाइनमेंट हम देख लेते हैं। अलाइनमेंट, बल्कि अलाइनमेंट देखने से पहले कुछ हमारे पास कुछ शेप्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। जैसे अगर आप गौर करें तो ये जो स्माइली वाला फेस है, ठीक है जी, इसको मैं ज़रा नीचे ले आकर बड़ा कर रहा हूँ। अच्छा, जब आपने इमेज को या आपने किसी शेप को रीसाइज करना है, उस वक्त भी अगर आप चाहते हैं कि उसकी एस्पेक्ट रेशियो जो है वो मेंटेन रहे, यानी उसकी चौड़ाई और जो ऊंचाई है, लंबाई वगैरह उसमें फ़र्क ना आए, तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके अगर आप उसको रीसाइज करेंगे तो वो सेम उसी प्रोपोर्शन में जो है वो रीसाइज होगा। इसी तरह अगर आप दोनों तरफ को रीसाइज करना चाहते हैं तो साथ में आप कंट्रोल का बटन प्रेस कर दें, तो इस तरीके से मतलब सेम वही कीज़ है जो बनाते वक्त आप यूज़ करते हैं, आपको रीसाइज करते वक्त भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप गौर करें तो इस शेप में आपको इसकी जो स्माइली है इसके ऊपर एक पीले रंग का सर्कल, एक छोटा सा बटन आपको नज़र आ रहा होगा, और जब हम इसके ऊपर अपना कर्सर लेके आते हैं तो कर्सर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बहुत सारी शेप्स ऐसी हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, उनमें ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होती है कि हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो पीला बटन है इसको अगर आप पकड़ के
सैड फेस में बनाना चाहते हैं तो ये सैड फेस बन जाएगा। आप इसको सीरियस बनाना चाहते हैं तो आप इसको जो है वो स्ट्रेट कर दें, सीरियस फेस बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको जो है वो स्माइली, हल्की सी स्माइल देना चाहते हैं, आप हल्की सी स्माइल में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारी शेप्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं, ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एरो बटन है, एरो शेप है, इसको मैं जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाह रहा हूँ। तो इसमें आप देखें कि एक जो है वो येलो बटन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और इसी तरह एक येलो बटन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इन येलो बटन्स को इस्तेमाल करते हुए आप इस शेप को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आप जो है वो इस शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी शेप्स ऐसी हैं जिनके अंदर ये चीज़ आपको जो है वो मिलेगी। अच्छा, इसमें एक और, जिस तरह रिप्लेस इमेज का हमने ऑप्शन देखा था कि आप इमेज को रिप्लेस कर सकते हैं, सेम इसी तरह आप किसी शेप को सिलेक्ट करके एडिट शेप के ऑप्शन में जाएं तो चेंज शेप का ऑप्शन मौजूद है। आप उसमें से कोई और शेप सेलेक्ट करेंगे तो उसी साइज़, लोकेशन और उसी चीज़ के अंदर आपकी वो शेप जो है वो इंसर्ट हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है जी। ये जो पीले वाला बटन है ये तो आपको कुछ शेप्स के अंदर मिलेगा जिनको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। एक और हमारे पास इसके अंदर जो है वो फीचर मौजूद है एडिट पॉइंट्स का। ठीक है जी। अगर आप किसी भी शेप को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहते हैं, कोई शेप बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। एडिट पॉइंट्स पे अगर आप क्लिक करें तो आप देखें कि वही चीज़ जो हम टेक्स्ट रैपिंग वाले में देख रहे थे उसी तरीके से यहाँ पर आपके पास कुछ पॉइंट्स जो है वो बने हुए आ गए। इन पॉइंट्स को हम एंकर पॉइंट कहते हैं। ठीक है जी। इन एंकर पॉइंट्स को हम मूव करके अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं। अब ये एक बड़ा मज़ेदार फीचर है, जिन्होंने इलस्ट्रेटर इस्तेमाल किया हुआ है उन वो तो बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये सेम वही फीचर है जो इलस्ट्रेटर में होता है। इसको हम अगर आप गौर करें कि जब मैंने इस शेप के ऊपर एडिट ऑप्शन पे क्लिक किया तो सिर्फ आपको ब्लैक कलर के एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं किसी ब्लैक पॉइंट को सिलेक्ट करता हूं तो आप ये देखें कि मुझे उस ब्लैक पॉइंट की दोनों साइडों पे मुझे वाइट कलर के कुछ दो मज़ीद एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ये जो दो वाइट कलर के एंकर पॉइंट्स आए हैं ये दरअसल एंकर पॉइंट्स नहीं है, बल्कि इसको हम कहते हैं हैंडल। ठीक है जी। अब ये क्या है? ये आपकी शेप को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस वाइट वाले को पकड़ के मूव करता हूँ तो आप ये देखें आपकी शेप जो है वो इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी। इसको पकड़ के मैं मूव करता हूँ, ठीक है जी, इसको पकड़ के मैं मूव करता हूँ तो ये आपकी शेप जो है वो उस हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह मैं इस वाले को पकड़ के अंदर ले आता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक है जी। तो बताने का मकसद ये है कि आप इस तरीके से अपनी शेप्स को बाकायदा मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी शेप आप बनाना चाहते हैं। सेम इसमें भी उसी तरह है। अगर आप कहीं पे मज़ीद पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, कंट्रोल का बटन प्रेस करके उस जगह पे क्लिक करें, आपके पास पॉइंट ऐड हो जाएगा। ये जो पॉइंट ऐड होगा, इस पॉइंट की भी 3 किस्में हैं। ठीक है जी। आप लोगों ने गौर करना है इस पॉइंट के दोनों तरफ जो हमारे पास वाइट कलर के हैंडल्स आ रहे हैं उस पर। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर राइट क्लिक करूं तो यहाँ पे हमारे पास ऐड पॉइंट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यानी अगर किसी जगह पे आप यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं तो राइट क्लिक करके आप ऐड पॉइंट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके अलावा अगर आप पॉइंट को किसी को डिलीट करना चाह रहे हैं तो राइट क्लिक करें, डिलीट पॉइंट का ऑप्शन मौजूद है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे ओपन पाथ का ऑप्शन मौजूद है। ओपन पाथ का ऑप्शन क्या करता है, इस टाइम आपकी जो शेप है वो हर तरफ से क्लोज़ है। ठीक है जी। तो आप इसको अगर ओपन करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से ओपन पाथ कर देता हूँ, तो अब आप देखें कि ये आपकी शेप जो है वो ओपन हो चुकी है। ठीक है जी। मैं साइड पे क्लिक करके आपको दिखाऊँ तो ये आप देखें कि शेप जो है वो मेरी ओपन हो चुकी है। मैं इसका कलर, फिल कलर जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ।
ठीक है जी। ये आउटलाइन कलर सिर्फ मैंने किया, ये यहाँ से आपकी शेप जो है वो ओपन हो चुकी है। वापस आप इसको क्लोज़ करना चाहते हैं, एडिट पॉइंट्स में जाएं, इस पॉइंट पे राइट क्लिक करें, क्लोज पाथ करें, आपकी शेप जो है वो वापस क्लोज हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये एंकर पॉइंट जो है वो हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। एक हमारे पास एंकर पॉइंट ये है, इसके मैं दोनों हैंडल्स को इंडिविजुअली मूव कर सकता हूँ। ठीक है जी। ये जो दोनों हैंडल है दोनों तरफ के, मैं इनको इंडिविजुअली मूव कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी। ये वाला जो एंकर पॉइंट है, इसमें अगर आप गौर करें, जब एक हैंडल मूव करता हूँ तो आप देखें कि दूसरी तरफ के हैंडल खुद ब खुद मूव हो रहा है। ठीक हो गया जी। देखिए मैं एक हैंडल जो है वो मूव कर रहा हूँ, दूसरा हैंडल जो है वो दूसरी साइड वाला वो खुद ही मूव हो रहा है। तो ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, जिसमें क्या होता है कि हमारा जहाँ पे एंकर पॉइंट है वहाँ पे हमारी शेप जो है वो स्मूथ रहती है। ठीक है जी। जहाँ पे हमने कहीं शेप को स्मूथ रखना हो तो वहाँ पे हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। तीसरी ऑप्शन हमारे पास है, ये स्ट्रेट पॉइंट था, तीसरी ऑप्शन हमारे पास है स्मूथ पॉइंट की। स्मूथ पॉइंट में क्या होता है कि दोनों तरफ के हैंडल मूव भी एक साथ करेंगे और रीसाइज भी एक साथ होंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें हैंडल को पकड़ के मूव करता हूँ तो वो दूसरी साइड वाला हैंडल मूव भी हो रहा है। ठीक हो गया। अगर इसको मैं करीब लेके आता हूँ तो दूसरी साइड वाला हैंडल ऑटोमेटिकली करीब आ रहा है। ठीक है जी। यानी बताने का मकसद ये है कि दोनों तरफ को आपकी शेप इक्वली जो है वो एक्सपेंड होगी इस तरीके से। ठीक है। तो ये 3 किस्म के हमारे पास जो है वो एंकर पॉइंट के ऑप्शन मौजूद हैं, स्मूथ, स्ट्रेट और कॉर्नर। यानी अगर आपने कहीं पे किनारा बनाना है, जैसे यहाँ पे किनारा बना हुआ है, ठीक है जी, यहाँ पे किनारा बना हुआ है, यहाँ पे किनारा बना हुआ है, तो आप जो है वो उसके लिए कॉर्नर पॉइंट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। और अगर आपको स्ट्रेट चाहिए तो आप स्ट्रेट पॉइंट का ऑप्शन, यानी आप चाहते हैं कि वहाँ पे जो है ना वो इस तरीके से स्ट्रेट रहे, तो ये इस तरीके से आप अपनी शेप्स को मॉडिफाई जो है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और फिर इस पे वही चीज़ है कि शेप आपने मॉडिफाई कर दी, अब आप इस शेप को टेक्स्ट के ऊपर रखें। ठीक है जी। टेक्स्ट को आप जो है वो रैप करें, आपकी शेप के हिसाब से जो है वो टेक्स्ट रैप होगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने जो है वो इस टेक्स्ट के ऊपर जो है वो शेप को रखता हूँ। ठीक है जी। इसमें रीसाइज कर दूँ थोड़ा सा, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो बाकी दूसरा ऑप्शन अगर आप एडिट रैप पॉइंट्स वाला करेंगे तो आप ये देखें कि बिल्कुल आपकी जो शेप के हिसाब से आपका जो है वो टेक्स्ट जो है वो रैप हो रहा होगा। और इसको अगर आप बाद में रीसाइज भी करते हैं तो वो आपके पॉइंट्स ऑटोमेटिकली जो है वो उस हिसाब से एडजस्ट होंगे। ठीक है जी। तो ये बड़ा अच्छा एक फ़ीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता और अक्सर लोग जो है वो इसको यूज़ भी नहीं करते, अक्सर लोगों को समझ भी नहीं आती। हाँ, जिन्होंने इलस्ट्रेटर इस्तेमाल किया हुआ है वो अच्छी तरह से जानते हैं इस ऑप्शन को, ये जो एंकर पॉइंट्स वाला और हैंडल्स वाला ऑप्शन है। तो ये बड़ा अच्छा है, इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद आ जाते हैं हम अलाइनमेंट की तरफ। ठीक है जी। एक तो मैंने आपको बताया था कि आपने जो है वो ऑब्जेक्ट्स की कॉपीज़ बनाई और आपने जो है वो उसको शिफ्ट का बटन प्रेस करके अगर आप कॉपी बनाते हैं तो वो एक सेम लाइन में आते हैं। लेकिन अगर जो है ना वो गलती से आपसे शेप जो है वो इस तरीके से हो गई, ठीक है जी, मैं ये चाहता हूँ कि ये तीनों शेप, इसको मैं वापस बल्कि स्केयर की ही एक मैं कॉपी ले रहा हूँ ताकि ज़रा सही तरीके से आप लोगों को समझ आए। मैं चाहता हूँ कि ये स्केयर तीनों जो हैं वो सेम एक ही लाइन में आ जाए। तो आप तीनों को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, पहले एक स्केयर सेलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन प्रेस करके दूसरा सेलेक्ट करें और शिफ्ट का बटन प्रेस करके तीसरा सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपने अलाइन के ऑप्शन पे जाना है और आप इनको जो है वो सेंटर अलाइन करना चाह रहे हैं तो सेंटर के बटन पे क्लिक करें तो आपके तीनों स्केयर जो है वो सेंटर अलाइन इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से मैं ये चाहता हूँ कि इन तीनों के दरमियान स्पेस भी इक्वल हो। ठीक है जी। इन तीनों के दरमियान स्पेस इक्वल हो तो आप उसी में अलाइन के ऑप्शन में जाएं और यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली का ऑप्शन मौजूद है।
आप इस पर क्लिक करें तो आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान स्पेसिंग जो है वो इक्वल एग्जैक्ट जो है वो अलाइन हो जाएगी। ठीक हो गया जी। ये दोनों तरफ काम आता है, यानी अगर आप वर्टिकली करें तब भी ठीक है, अगर आप हॉरिजॉन्टली आपके पास शेप्स हैं तो सेम ये सारी चीज़ें आपके इस तरीके से जो है वो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मार्जिन के साथ या पेज के साथ अलाइन करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, ठीक है जी, और यहाँ से अलाइन टू मार्जिन का ऑप्शन सिलेक्टेड है, आप इसको लेफ़्ट करें तो ये लेफ़्ट मार्जिन के साथ अलाइन हो जाएगा। ठीक है जी, अगर आप अलाइन टू पेज करके लेफ़्ट करते हैं तो ये पेज के लेफ़्ट साइड पे अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स को इस तरीके से मुख्तलिफ आपस में भी अलाइन कर सकते हैं, पेज के साथ भी अलाइन कर सकते हैं, मार्जिन के साथ भी अलाइन जो है वो कर सकते हैं। बाकी इसकी ये जो स्टाइल्स हैं, ये जो कलर्स हैं, ये कुछ डिफ़ॉल्ट बने बनाए स्टाइल्स मौजूद हैं, और बाकी आप इसमें से कलर, शेप कलर, ठीक है जी, शेप आउटलाइन, ये सारी चीज़ें आप जो है वो यहाँ से एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स में सेम वही चीज़ें जो इमेज के ऊपर थी, ठीक है जी, 3D रोटेशन आप देना चाह रहे हैं, 3D इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये डिफरेंट फीचर्स इसमें मौजूद हैं। ठीक हो गया जी। कोई सवाल किसी के ज़हन में? आज की क्लास जो है वो हमारी यहीं तक थी, टाइम भी काफ़ी हो गया। ये थोड़े से 1-2 ऑप्शन रहे, 3 ये मैं इंशाल्लाह कल की क्लास में हम देखेंगे और अगले टॉपिक पे भी कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई सवाल, कोई चीज़, कोई समझ ना आई हो वो पूछ लें। सर ये तो इमेज वगैरह का था ना, तो इसी तरह अगर हम पेज के सेंटर में कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो कैसे हो अलाइनमेंट पे? उसके लिए कोई मसला नहीं है, आप पेज के सेंटर में टेक्स्ट लिखें, जहाँ पे मर्ज़ी लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शेप इंसर्ट कर लें, अगर स्क्वायर बॉक्स में लिखना चाह रहे हैं आप शेप के अंदर भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल चाहता हूँ कि ये सर्कुलर शेप में मैं टेक्स्ट अपने पेज के बिल्कुल सेंटर में, फॉर एग्ज़ाम्पल इस पेज के सेंटर में मैं चाहता हूँ। ठीक है जी, इस पेज के सेंटर में मैं पेज को ज़रा, ठीक है जी, यहाँ पे मैं ये लेके आया, इसको मैंने शेप को कर दिया जी अलाइन सेंटर और अलाइन मिडल। अब ये पेज के बिल्कुल सेंटर में, या आप पोजीशन से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, ये पेज के बिल्कुल सेंटर में आ गया और मैंने इसको टेक्स्ट रैप कर दिया टाइट। ठीक है जी, इसको ऊपर राइट क्लिक करें और ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी, आप इसके अंदर टेक्स्ट जो है वो लिखना शुरू कर दें। ठीक हो गया। शेप आपको कोई और चाहिए, स्क्वायर शेप चाहिए, अगर आप कोई और शेप इस्तेमाल करना चाहते हैं कोई और शेप इस्तेमाल कर लें। अगर आप चाहते हैं कि इसके बैकग्राउंड पे कलर ना आए तो कोई मसला नहीं, आप इसको वाइट कलर दे दें। ठीक है जी, आउटलाइन भी नहीं चाहते आप इसकी आउटलाइन भी ख़त्म कर दें, टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लैक कर दें। ठीक है जी, तो ये पेज के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आ रही तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया और इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके सेम वही काम आपने करना है, पोजीशन में जाके सेंटर कर दें। ठीक है जी, और इसके अंदर जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है वो आप टेक्स्ट जो है वो इसके अंदर लिखना शुरू कर दें। ठीक होगा जी। इसके अलावा सिंपल टेक्स्ट वैसे ही करना चाहें तो ऐसे नहीं होगा सर? ये टेक्स्ट बॉक्स के अलावा टेक्स्ट हमने पेज के ऊपर लिखा हुआ है, जो ये वाला टेक्स्ट है इसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, मेन पेज के अंदर यानी हेडिंग के अंदर हम सिर्फ एक टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, किताब का नाम सिंपल सा मैं सेंटर में कर। मैं वही पूछ रहा हूँ ना आपसे। फॉर एग्जांपल मैं, ये मेरी किताब का नाम है और मैं यहाँ पे जो है वो, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये जो किताब का नाम है ये पेज के इधर यहाँ सेंटर में आ जाए, यही बात कर रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल। हाँ जी, तो ये इसके अंदर ऐसे पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स ही इंसर्ट करना पड़ेगा। लेफ्ट ठीक है। राइट, हाँ जी, लेफ्ट राइट से तो आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं, टॉप बॉटम से आप इसको मिडल अलाइन टेक्स्ट को नहीं कर सकते इस तरीके से। ठीक है जी, उसके लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स ही इंसर्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करें या कोई भी शेप इंसर्ट करें, उसके अंदर टेक्स्ट लिखें और उसको आप अलाइन कर दें मिडल के अंदर पेज के। तो इस तरीके से हो सकता है। एज इट इज़ जो टेक्स्ट हमारे पेज के ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट, इसको हम ऊपर नीचे यानी टॉप बॉटम पे अलाइन जो है वो नहीं कर सकते मिडल में। राइट लेफ्ट तो हम सेंटर अलाइन कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है।
जी बाकी जी, बेहतर है। क्लियर है, इसके अलावा कोई सवाल? क्लियर है। चलिए ठीक हो गया जी, आज की क्लास हमारी जो यहीं तक थी। कल को इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।